तो दोस्तों आज हमारे साथ में माला राजपूत जी भी हैं। और इन्होंने कम समय में अपना 3A अचीवमेंट लिया है। और बड़ा संघर्ष करके इन्होंने सिस्टम के अंदर अपनी पहचान बनाई है। जितना मैं जानता हूँ माला जी को, वो एक किराए के घर में रहती हैं। 2 कमरे का घर है उनका। मैं खुद जाके आया हूँ उस घर के अंदर। और उसके अंदर 4 बच्चों की परवरिश भी कर रही है। पति का कोई बहुत बड़ा व्यापार नहीं, वो सिंपल से व्यापार के अंदर है। वो मिल के दोनों जने अपनी गृहस्थी को रन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने केंगन मशीन का डेमो देखा। और डेमो देखने के बाद फिर उन्होंने इस मशीन को प्लान भी किया। प्लान करने के बाद डेमोज देना शुरू किया। डेमो देते 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 आज की तारीख में 3A 10 परिवारों का को ये एक डिवाइस, ये हेल्थ का डिवाइस उपलब्ध करा चुके हैं। जिसमें एक हेमराज प्रजापति जी भी हैं, जिन्होंने 500 लोगों का मतलब प्रोग्राम किया है। जो मेरे लिए भी बड़े गर्व की बात थी। और इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी ने इंस्टॉलेशन के अंदर ही 500 लोगों को भोजन करा दिया। मेरी पूरी मैजिक टीम में पहली बार ऐसा हुआ। मेरी टीम ओकिनावा में वो हेमराज प्रजापति जी भी इन्हीं की टीम का हिस्सा है। तो इन्होंने चीज को किया है। मैं हैंडरेज नहीं ले पाऊंगा सर अभी ना। अपन पूरा सुनते हैं चीजों को, उसके बाद में फिर अपन बात करेंगे। और चीजों को समझना है सर आपको। इसके बाद में पूरा आधा घंटे का पूरा सेशन उनका सुनिएगा। इससे पहले हम लोग इनका सेशन सुने, कल इनकी टीम ने एक बड़ा अच्छा इनका वीडियो भी तैयार किया है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले हम लोग उस वीडियो को देखें। उसके बाद में फिर हम लोग पूरा सेशन माला जी से सुनेंगे कि माला जी ने कैसे संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची है। तो मैं चाहूंगा कि जितनी भी महिलाएं हैं, पहले इस वीडियो से ही वो देखें, सुने, समझें। आज आपके लाइफ में कुछ नया चेंजेस आ सकते हैं। और आपको आपकी जो कहानियां हैं उसके अंदर नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और मैं चाहूंगा महिलाएं नहीं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठे। क्योंकि अब जिनके वीडियो ऑफ रहेंगे मैं उनको रिमूव करता जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं हो जाऊंगा फुर्सत में अभी हाल। ठीक है, क्योंकि आप माला जी स्क्रीन पे रहेंगे तो मैं हो जाऊंगा फुर्सत में। तो मैं सभी को, जिनके वीडियोज ऑफ रहेंगे, मैं उनको रिमूव करता जाऊंगा। ठीक है, तो माला जी का पहले हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद में फिर हम माला जी को सुनेंगे। सिद्ध ये है कि अब मुझे मेरी हर जिद पूरी करनी है। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से। तो ये थे भैया माला राजपूत जी। और एक जोरदार तालियों से हम सब लोग उनका स्वागत करें। माला जी, आप अपने स्टोरीज को बताएं और लोगों के लिए क्या आप वैल्यू एडिशन कर सकती हैं, आप बताएं। और जितने भी वीडियोस ऑफ हैं मैं उनको रिमूव करता जा रहा हूँ। सॉरी फॉर, आप आए, आपको हम मीटिंग में बैठने नहीं दे पाएंगे। तो कैरी ऑन माला जी, ओवर टू यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर वो कहते हैं ना कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। कर्म अच्छे होंगे तो फल तो खुद ही मिल जाएगा। इस मशीन के बारे में सर मुझे अभी से नहीं, कम से कम
5-6 साल पहले ही पता था। और मेरी मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, मुझे पाइल्स की समस्या थी। और मैं यहाँ पर अपने विजयनगर पे भंडारी में मैंने इलाज भी करवाया था, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं पड़ा था। तो मेरे वहाँ सनावद में एक डॉक्टर है मालाकार, मम्मी ने बोला था यहाँ आ जा तू, यहाँ पर तेरा इलाज करवा दूंगी। मैंने बोला ठीक है। वहाँ 3 महीने रही मैं मम्मी के यहाँ, इलाज भी हुआ मेरा बहुत अच्छे से। पर वहां पर एक भैया थे मेरे पहचान के, उन्होंने मुझे बताया था इस मशीन के बारे में। मतलब सर लॉकडाउन के पहले ही पता था मुझे। और उसके बाद में उन्होंने, उनकी वाइफ के दिल में छेद था, तो उन्हें भी कहीं से पता चला था, तो उन्हें ना ये मशीन खरीदा और ऑपरेशन का बोला था डॉक्टर ने, तो वो भी ठीक हो गई। तो उन्होंने मुझे भी बताया था इसके बारे में। पर मैं किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेती थी पहले, पता ही नहीं था मुझे। फिर उन्होंने मुझे क्या बोले ये दर्द वर्द भी होता है तो दुखना बंद हो जाता, तो उन्होंने, मैंने बोला मेरी सिस्टर के घुटने भी दुखते हैं, तो उन्होंने मुझे एक बोतल पानी दिया था। अब उनको भी पता नहीं इसके बारे में ज्यादा कुछ पता था कि नहीं था। जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, किसी को अगर हम 11:30 का पानी देते हैं तो आधा गिलास में हल्दी डाल के देते हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि आप जो चाय पीने का कप होता है ना, उससे आधा कप पानी देना सुबह शाम। मैंने बोला ठीक है। 8 दिन चला वो, मेरी सिस्टर के घुटनों में आराम भी पड़ा उससे। उसके बाद सिस्टर बोल रही थी कि अच्छा लग रहा है यार, एक बोतल और लिया ना। मैंने बोला ठीक है। अब वो तो हो गया। जिसके बाद सोहन सर के संपर्क में आई मैं। और सर ने भी मुझे बताया था, मतलब 4-5 साल पहले ही बताया था, पर मैं ध्यान नहीं देती थी। वो मुझे बताते थे, फेसबुक पे देते थे कुछ वीडियो फोटो, पर मैं ध्यान नहीं देती थी। सर ने मुझसे एक बार नंबर मांगे, मैंने नंबर नहीं दिए। मैंने बोला पता नहीं कौन है। और मैंने फिर मैं नंबर देती नहीं थी किसी को भी फेसबुक पे। और अभी सर ऐसा है कि मैं खुद लोगों से नंबर मांगती हूँ फेसबुक पे। और मैं देती नहीं थी। फिर थोड़े दिन बाद फिर सर ने मुझसे नंबर मांगे, फिर मैंने 2-3 बार मांगे, फिर मैंने दिए दिए। फिर सर ने मुझे इसके बारे में बताया, व्हाट्सएप पे भी कुछ बताते थे, देते थे। मैं ध्यान नहीं देती थी। फिर मैंने बोला पता नहीं क्या क्या सर से, एक बार तो मैंने सर को ब्लॉक भी कर दिया था, पता नहीं क्या क्या भेजते रहते हैं। उसके लिए मैं माफी चाहूंगी सर से भी। मैंने पता नहीं क्या क्या भेजते रहते हैं, मैंने बोला। तो मैंने ब्लॉक कर दिया था, मैंने फेसबुक भी बंद कर दिया। मेरा मोबाइल खराब हो गया था वो, फिर मैंने थोड़े दिन बाद दूसरा मोबाइल लिया। फिर मैंने साल भर के बाद फेसबुक फिर चालू करा। तो शायद वो मेरे पास से सर के नंबर भी चले गए थे, सर के नंबर भी शायद मेरे पास से चले गए। और सर के पास सर ने फिर से मेरे से नंबर मांगे, मैडम आप मुझे नंबर दो, मेरे पास से आपके नंबर चले गए। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने सर को नंबर दिए। 2-3 महीने बाद सर ने मुझे कॉल किया, बोले मैं अरबिंदो पे हूँ मैडम, क्या आप मुझसे मिल सकते हो। मैंने बोला सर, 2-3 बार सर ने बोला, पर मैंने मना ही कर दिया, उनको कुछ बोला ही नहीं। फिर सर ने एक बार फिर मुझसे बोला मैं अरबिंदो पे हूँ, क्या आप मुझसे मिल सकते हो। मैंने बोला ठीक है सर। मैं उस समय मेरी बेटी जंजीर वाले पे डांस की क्लास करती थी, उसको लेने जा रही थी। मैंने बोला सर मैं तो घर से निकल चुकी हूँ, मैं जंजीर वाले जा रही हूँ। तो सर बोलते ठीक है मैडम, मैं जंजीर वाले पे आपसे मिलता हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो माधव सर और सर दोनों साथ में थे, सोहन सर, माधव सर। अब मैं घर से निकली, मैंने नाके से बैठूंगी वेन में, पैदल पैदल जा रही थी, सामने से हेमराज भैया आ गए। मैंने कहा हेमराज भैया कहाँ जा रहे हो। तो बोले मैं इधर जा रहा हूँ। मैंने बोला मेरे साथ चलोगे क्या, जंजीर वाले 3-4 साल 5 साल से कोई सर है, मेरे से पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आती। तो मैंने बोला तुम चलो मेरे साथ में, थोड़ा सा समझना क्या बोल रहे हैं। बोले ठीक है। और मैंने बोला उधर से वंशिका को भी ले आएंगे। बोले हाँ। अब हेमराज भैया, पहली बारी सर से मैं मिली, हेमराज भैया और हम दोनों ही मिले, माधव सर भी थे। हम लोग वो थोड़ी देर मिले, 15-20 मिनट बात करी, सर ने बताया भी ये सारी चीजें। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। तो मैंने हेमराज भैया से पूछा, हेमराज भैया आपको समझ में आया। बोले हाँ, वो मशीन के बारे में बता रहे, कुछ हेल्थ के बारे में और कुछ बिजनेस प्लान भी है इसके अंदर। मैंने ठीक है, समझेंगे इसको। उसके बाद फिर मैं, मतलब माहौल तो कुछ मेरे घर का ऐसा ही था, तो मैंने क्या करा था, थोड़े दिन में फिर है ना, मतलब घर का काम नहीं करती थी मैं, जो कारखाने पे काम करती थी, मैंने 18-20 साल दिए कारखाने में। फिर मेरा मन हट गया। वो कहते नहीं, 4 बर्तन घर में रहते तो बसते रहते। मैंने इससे अच्छा तो बाहर कुछ करो। तो थोड़ा बहुत कुछ कंपनियों में करा मैंने, चप्पल जूते की कंपनी में करा, चॉकलेट कंपनी में करा, 8 दिन 15 दिन। मतलब बाहर कभी किया नहीं था ना सर काम, इसलिए बाहर का माहौल थोड़ा सा
अजीब सा लग रहा था मुझे, फिर भी मैंने किया, 3-4 जगह किया मैंने। उसके बाद मैंने बोला नहीं होगा अपने से। फिर मैं क्या करती थी, बस मंदिर जाती थी तो भगवान से एक ही दुआ करती थी कि भगवान मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें मेहनत कम हो और इनकम अच्छी हो। 2-3 महीने बस यही रट लगाए बैठी थी मैं कि मुझे कोई अच्छा काम मिल जाए, कोई अच्छा काम मिल जाए मुझे। और बस 2-3 महीने बाद सोहन सर का मेरे पास फिर से फोन आया। बोले मैडम मैं इंदौर आया हूँ, क्या आप मुझसे मिल सकते हो? उसके बीच सर ने मुझे उसके बीच में 2-3 बार मीटिंगों में भी बुलाया था, पर मैं गई नहीं थी। साई जी होटल में भी बुलाया था, और साई सूर्या होटल, और गुरु कृपा में बुलाया था, वहां गई थी मैं। वहां गई थी, पहली बार मैंने देखा था सारा सब कुछ, इसका डेमो, मशीन, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मशीन डेमो मैंने जब ही देखा था पहली बार सब। फिर मेरा दिमाग तो वहां से घूमा था कि नहीं यार, चीज तो बहुत अच्छी है, पर अपने पास पैसा नहीं है। तो फिर मैं भगवान से यही दुआ करती रहती थी, भगवान मुझे कोई अच्छा काम मिल जाए, कोई अच्छा काम मिल जाए। फिर 2-3 महीने बाद सोहन सर का फोन आया मेरे पास। बोले मैडम मैं इंदौर आया हूँ, क्या आप मुझे मिलोगे? मैंने बोला ठीक है सर, मैं आ रही हूँ। तो मैं अरबिंदो गई। वहां 10-15 मिनट सर से मैंने बात करी। सर ने बोला कि मैडम आपको रविंद्र नाट्यगृह में 27 मई को जो प्रोग्राम था, बोले आपको वहां पर बुकिंग डालनी है। मैंने सर कहाँ से बुकिंग डालनी है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो बोले 25,000 से आपको बुकिंग डालनी है। मैंने 25,000 से, 25,000 होना भी तो चाहिए। तो बोले आप कुछ भी करो, इतना तो होगा आपके पास में, और आपको बुकिंग डालनी है। मैंने बोला ठीक है। वहां से तो घर आ गई मैं। घर आ गई, 15-20 हजार रुपए पड़े थे। 5,000 रुपए मैंने किसी से लिया, और मैं सबको लेके भी गई थी। उस समय मेरे साथ 7-8 लोग गए थे भी मीटिंग में। मेरे बच्चों की प्रिंसिपल मैडम थी, एक सर और थे, और हेमराज भैया भाभी भी थे। मेरे घर से भी 3 लोग थे, हम लोग 7-8 लोग हम लोग उस समय मीटिंग में गए भी थे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, और वहां जाके मैंने बुकिंग करवा दी 25,000 से। अब वहां मेरे मोबाइल से हो नहीं रहा था, तो वहां पर भी मेरे घर वाले बड़े खुश हो रहे थे सभी कि अच्छा है, नहीं होना तो पता नहीं है कौन से झमेले में पड़ेगी। 25,000 भी पता नहीं कहाँ जाएंगे इसके, और पता नहीं कहाँ उलझेगी बोलेगी। तो ये लोग वहां पर भी नहीं हो रहा था तो बड़ी दुआएं कर रहे थे कि नहीं होगा, इसका नहीं होगा। पर वो मालिक की कृपा से हो गया मेरा वहां पर। और 25,000 से बुकिंग तो डाल दी। उसके बाद मशीन कैसे आएगी अब मशीन के लिए क्या कहें। बस इससे बात करी, उससे बात करी, 2-3 महीने हो गए, 2 महीने निकल गए। डेमो स्टार्ट कर दिए थे बुकिंग डालने के बाद, मशीन नहीं आई। उसके पहले पहले कम से कम 20 से 25 डेमो भी हो चुके थे मेरे, मशीन के पहले पहले। फिर मशीन के लिए बहुत प्रयास करे, लोगों से बात भी करी, भैया 2%, 2.5%, 3% में कहीं से भी अरेंजमेंट, पर मना कर देते थे सब। फिर कोई हाँ कर देते थे, हाँ करके भी नहीं देते थे। मैंने अपने जिया जी से भी बोला, तो मेरे जिया जी बोले अरे तू पागल है, पता नहीं कौन सी मशीन के चक्कर में पड़ी है, बोले और कहीं चीज के लिए, कोई काम के लिए ले तो मैं करवा दूंगा, बोले कि ये पता नहीं किसने बोल दिया ना, पता नहीं कौन सी मशीन के चक्कर में पड़ी है। मैंने बोला ठीक। आज सर वही जिया जी बहुत खुशियां मना रहे, बोले तूने बहुत अच्छा काम करा, पर उन्होंने मुझे पहले मना कर दिया था। अब कल ही आए थे वो, कल ही उनके साथ एक जने और आए थे, उनको मैंने डेमो किया घर पे ही। अब बस समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, कहाँ से आएगी मशीन। 2 बजे 3 बजे रात को नींद खुल जाती थी तो बैठ जाती थी ये महाकाल के तस्वीर के सामने, भगवान कहीं से भी अरेंजमेंट करो। मैं तो अब लोगों से तो सबसे मांग के हार गई, अब आप ही करो कुछ ना कुछ। बस रोज मतलब बैठे बैठे सर आंखों में आंसू आ जाते थे कि अब कैसे भी करके मशीन लेनी है। यहाँ बैठे बैठे 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात को मतलब रोने लग जाती थी मैं कि भगवान मुझे कहीं से भी मशीन चाहिए, आप कैसे भी करो, बस मुझे मशीन चाहिए, बस आप ही दे सकते हो मुझे। और भगवान ने मतलब सुनी, और मशीन मेरा मतलब 3 महीने में मशीन आ गया मेरा। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही बोलिए। आ रही है। 3 महीने में मेरा मशीन आ गया। अब मशीन के बाद में भी सर बहुत रोड़े आए डेमो के लिए, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना।
और मशीन के पहले ही जैसे बुकिंग डलने के बाद ही मतलब मैं ऐसा करती थी कि जैसे अगर कहीं जाना रहता था तो मैं सर को बोलती थी, और अगर सर नहीं आ पाते थे तो मैं क्या करती थी, सुबह 9 बजे उठ के निकल जाती थी। मतलब मीटिंग अटेंड करती थी, मीटिंग अटेंड नहा धो के पूजा पाठ करके मीटिंग अटेंड करके 9:30 बजे घर से निकल जाती थी। अरविंदो चली जाती थी, वहां कुछ लोगों को देखती थी, मिलती थी, बातचीत करती थी। अरविंदो मतलब 2-3 बजे तक अरविंदो से आती थी मैं, बिना खाना खाए चली जाती थी, खाना भी नहीं खाती थी, वहां से आके खाती थी। कभी तो पानी लेके जाती थी, कभी पानी भी नहीं लेके जाती थी। मतलब ऐसा लगता था कि नहीं, करना है कुछ। बस फिर अरविंदो चली जाती थी, 2-3 बजे वहां से उठ के वहां से आती थी, लोगों से मिलती थी, बातें करती थी, उनसे उनके कांटेक्ट नंबर लेती थी, उन्हें बताती थी कि बीमारियां बहुत चल रही है, अस्पतालों में इतनी भीड़ें लग रही है, बहुत सारी चीजें सर। उसके बाद में भी फिर धीरे 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 मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही उधर? आ रही आवाज आ रही है। आ रही है, आ रही है, आ रही है। मैं हमेशा मतलब है ना, कुछ ना कुछ मतलब सोचती रहती थी कि अब इसके बाद क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। मेरे को सब लोग मतलब है ना, मेरे जो फ्रेंड लोग हैं ये, इनसे मैं बात नहीं करती थी इस काम के चक्कर में, मतलब है ना कुछ ना कुछ लगी रहती थी। तो सब जने बोलते थे यार ये तो पागल हो गई बोले की, ये तो पागल हो गई बोले की, ये तो ना किसी से बात करती ना कुछ, बोले बस उस मशीन की, बोले इसको ऐसी धुन चढ़ी है कि बस इसको मशीन ही मशीन दिखती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता। मेरे घर वाले हम खुद बोलने लग गए, मेरे भाई को फोन लगा दिया, बोले इसको तो थोड़े दिन बोले गाँव बुला लेने, तो ये पागल हो जाएगी बोले की, बोले वहीं रहेगी थोड़े दिन तो इसके दिमाग से थोड़ा वो मशीन का भूत उतरेगा बोले की। पर मैंने ठान ली थी सर, और मेरे तो घर का माहौल भी थोड़ा ऐसा था कि मतलब इतने रोड़े आए, बीच में इतने रोड़े आए एक बार, तो मतलब इतनी मतलब ऐसा हो गया था माहौल कि बस अब मैं मतलब हार गई कि अब नहीं करना मुझे, अब करना ही नहीं मुझे। फिर मैंने सोचा कि अगर नहीं करेगी तो जो पैसा लिया है ब्याज से उसका क्या करेगी, वो भी तो देना है, और जिम्मेदारियां ऊपर बहुत सारी हैं। मेरी गाड़ी की किस्त मुझे भरना, मकान का किराया मुझे भरना, अब ये सारी चीजें करते करते भी फिर उसके बाद भी ये भी करना है कि भाई जो पैसा लिया वो भी देना है अपने को, तो कैसे देंगी, तो काम तो करना पड़ेगा। फिर मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने बोला अगर मेरे को काम नहीं करने देना है तो मैं जो चाहती हूँ, जितना चाहती हूँ उतना मुझे चाहिए हर महीने, और नहीं तो मेरे काम के बीच कोई मत आना। और सर उस दिन से सब कुछ ठीक हो गया, और मैं आज है ना बहुत अच्छे से काम भी कर रही हूँ, लोगों से मतलब बातचीत डेमो वगैरह मैं खुद से करने लगी हूँ अब। पहले नहीं आता था थोड़ा बहुत, अभी तो थोड़ा सा और अच्छा सा आने लग गया है मुझे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सर, कुछ चीजें बता भी नहीं सकती मैं। डेमो देना कैसे सीखे आप? डेमो देना सर खुद से ही सीख गई मैं थोड़ा, मतलब घर में कुछ लोग, मेरे घर में कुछ लोग मतलब 5-7 डेमो 8 डेमो तो मैंने घर में ही किए। जैसे मेरे जान पहचान वाले जो लोग रहते थे ना, उन्हें घर पे ही बुला लेती थी मैं, और उन्हें घर पे देती थी। फिर जैसे कहीं जाना रहता था तो सर मैं ये भी नहीं देखती कि कोई गाड़ी से जाऊं, कि अगर पास में रहता था तो पैदल चली जाती थी, कहीं थोड़ा बहुत दूर रहता था तो ऑटो टेम्पू से भी चली जाती थी। मैंने तो सोच लिया कि मुझे करना है तो मैं बस से भी चली जाऊंगी, मुझे कोई वो नहीं है कि नहीं गाड़ी चाहिए, मुझे काम करना है तो कैसे भी करना है बस। इनिशियल स्टेज पे आपको फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? सर फैमिली सपोर्ट तो मेरे को शुरू से मिला ही नहीं, अब पानी के असर हुए हैं घर में। अब मुझे लोगों अब मतलब सब बोल रहे हैं, और सब बोल रहे हैं, मैंने किसी से मतलब मेरे खुद के दम पे लिए ये मशीन भी, किसी ने 1 रुपया का सहयोग नहीं किया मुझे, मैंने खुद के दम पर। किसी में मतलब हस्बैंड भी आ गए आप? सभी आ गए ना सर, सभी। और यहाँ तक कि उन लोगों ने तो यहाँ पे स्टेट पे मैं लेके भी गई थी, तो उन लोगों ने, मेरी बड़ी वाली बेटी और उसके पापा तो बोलते थे, बोले भगवान करे नहीं होए नहीं होए, ना तो पता नहीं 25,000 भी जाएंगे और पता नहीं कहाँ डूबेगी बोले की। आज वो ही खुद लोग बोल रहे हैं, बोले बहुत अच्छा काम किया बोले की।
तो मैं यही बोलती थी कि अभी किसी को पता नहीं है, मुझे पता है क्योंकि मैं मीटिंगें सुनती हूँ रोज, और मुझे पता है कि इसमें क्या है। अभी ये लोग क्या ध्यान नहीं देते, इधर से सुनते इधर से निकालते। जैसे पहले मैं भी किसी की बात इधर से सुनती थी, इधर से निकाल देती थी। रोड़े तो इतने आए सर, इतने आए कि मैं बता नहीं सकती। बस अभी 1-2 महीने से थोड़े रोड़े कम हुए हैं, फिर भी कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, आ ही जाते हैं। किसी का सपोर्ट नहीं रहा मुझे इस काम के अंदर। अगर किया है तो मैंने सब उस परमात्मा की कृपा से हुआ है सर। मैं भी क्या करूं। मुझे लोगों ने यहाँ तक बोल दिया कि इसकी औकात नहीं है 3 लाख का मशीन खरीदने की। मैंने बोला हाँ, मेरी तो नहीं है, मैं मानती हूँ मेरी तो औकात नहीं है, लेकिन उसकी तो है। वो तो किसी की भी औकात बना देता है। फिर उसके बाद लोगों ने मुझे यहाँ तक बोल दिया, बोले हाँ, बोले अभी खूब उछल रही, उछल लेने दो, बोले इसको 2-4-6 महीने खुद पे खुद बैठ जाएगी और बोलेगी अब नहीं होता मुझसे। और प्रभु की क्या कृपा, क्या उसका धन्यवाद करूं कि उसने तो मुझे ना 2-4-6 महीने बाद तो और इतनी हिम्मत दे दी, इतनी ताकत दे दी कि नहीं, अब तो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। पहली मशीन आपकी कब हुई थी माला जी? सर पहली मशीन मेरी 2 महीने बाद ही हो गई थी, मतलब मेरी मशीन आने के बाद। कितने डेमो के बाद हुई पहली मशीन? सर मैंने डेमो तो मेरी मशीन ने उसके पहले 30-40 डेमो कर चुकी थी मैं, और उसके बाद में भी किए थे डेमो, 10-20 डेमो हुए होंगे ऐसे, मतलब, और मशीन हो गई थी मेरी। अभी आपके हस्बैंड राजपूत सर का क्या मूड बनता है इस काम को लेके? मैं मिला भी हूँ उनसे, और हाँ, उनको क्या हेल्थ बेनिफिट्स आए, और अब उनका क्या बिहेवियर है इस काम को लेके आपके प्रति और काम के प्रति? बस वो तो यही, उनका तो उनके काम से ही मतलब है उनको। हाँ, कर रही है तो ठीक है, कर रही है बोले कि वहाँ कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि इस पानी से मुझे बहुत फायदे हुए हैं, तो आप लोग समझो, मेरी बीवी बताएगी आपको, ऐसा वैसा, मतलब। वो डेमो नहीं करते? नहीं, वो डेमो वगैरह वो मतलब उनको कुछ नॉलेज भी नहीं, कुछ मीटिंग वगैरह भी यहाँ मेरे घर में कोई नहीं सुनता मेरे अलावा। कभी चलते फिरते कानों में कुछ पड़ जाए तो पड़ जाए। तो राजपूत सर को हेल्थ बेनिफिट्स आए पानी से? बहुत सर, बहुत, मतलब वो 4 से 5 गोली खाते थे, गोली पूरी तरीके से बंद हो गई। फिर जो दर्द होता था उनको, पहले तो सर उन्हें 2 महीने पानी नहीं पिया, घर ही नहीं आए वो कारखाने से। घर ही नहीं आए, बोले कि पता नहीं कौन से झमेले में पड़ रही हो ना, कहाँ से पैसे करे ना क्या करे ना, कोई मतलब नहीं है। 2 महीने तो घर ही नहीं आए, पानी नहीं पिया। फिर 2 महीने बाद हम लोगों ने बोला, मैंने बोला कि मैंने तुम लोगों के लिए ही कर रही हूँ। मैं कोई छाती पे बांध के ऊपर नहीं ले जाऊंगी, जो भी कर रही हूँ तुम लोगों के लिए कर रही हूँ। और ज्यादातर तुम्हें ही गोली लगती, घर में किसी को इतनी गोली नहीं लगती, और अगर तुम ही इस तरह से करोगे तो फिर मैंने बोला कि क्या मतलब है, मैंने बोला कि, और कोई भी इंसान करता है तो अपने परिवार के लिए करता है सर, कोई अपने खुद के लिए। और मैंने कभी अपने खुद के लिए तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं सोचती हूँ तो सब मेरी फैमिली के लिए ही सोचती हूँ कि यार कुछ अच्छा करूं, कुछ अच्छा करूं, और बस। सर भी दिख रहे हैं मेरे को पीछे। नमस्कार सर। जय श्री महाकाल सर, जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल। कैसा लगता है सर आज माला जी को इतने लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं एक सर? नंबर सर, बहुत अच्छा लगता है पानी पी के। सही निर्णय था माला जी का। एक नंबर। सब आप सभी लोगों का सर ये है कि आप इनको सहयोग करें, इनके साथ में रहें, और इनको आगे बढ़ाने में मतलब हम समझे, हम हमारे सबका काम कर रहे हैं अगर आप इनको आप आगे बढ़ा रहे हैं तो। नहीं सर, करता हूँ, मैं भी बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, नंबर भी दे देता हूँ इनका। सहयोग करें सर, बहुत मेहनत करके यहाँ तक आई हैं, और यहाँ से आगे अगर आपका सपोर्ट मिल गया तो सर ये बहुत आगे तक जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, व्यक्ति टूटता भी परिवार से ही है और बनता भी परिवार से ही है। अब तो सब खुश है सर, पूरा घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सब। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपको क्या फायदा हुआ राजपूत सर, आप बताएं थोड़ा सा, आपको क्या? वो तो बहुत फायदा हुआ सर। रात को भी मेरी तबीयत खराब हो रही थी, तो मैंने फोन लगा के मेरी बड़ी वाली लड़की को बोल दिया था कि मेरी तबीयत खराब हो रही, मेरे को हल्दी वाला पानी बना के रखना। तो मैंने रात को हल्दी वाला पानी पिया और अभी सही साठ उठा हूं मैं सर। गोली लेने की जरूरत ही नहीं। और अब ड्रिंक पूरी तरह से बंद कर दिया सर, जहाँ तक मेरे को सब बंद जानकारी कर में? दिया। 4 खाता था मैं रोज, एसिडिटी की 2 गोली खाता था, 80 लाख। नहीं नहीं, शराब की बात कर रहा हूँ, शराब पूरी तरह से बंद है? शराब तो वो सर आपने गुटखा बाबूज का बोला था ना 3 जनवरी को।
हाँ, कि आज गुटखा पाउच कौन कौन बंद करेगा, गुटखा पाउच खाने वाला नहीं होना, तो उस दिन मैंने ठान ली थी आज से अपन दारू बंद करेंगे। तो बंद है पूरी तरह से। उसी दिन से बंद सर। कल भी मेरे साड़ू भाई जी आए थे, उन लोगों ने मेरे से बोला भी, बोले आप ले लो, मैंने कि नहीं मैं कुछ नहीं लूंगा, आप लोग लो। उन लोगों ने ली, उनके साथ बैठा बराबर में, बाकी मैंने नहीं ली। क्या बात है। बहुत बहुत दिल से तालियां सर, सभी लोगों से मेरा है कि तालियां बजाएं राजपूत सर के इस डेडिकेशन के लिए। कि एक परिवार से अगर शराब की बोतल खत्म हो जाए ना सर, तो वैसे ही परिवार बहुत स्वस्थ हो जाता है सर। सर मतलब आप सब खुश थे, सोचिए, मेरे से सब लोग खुश थे। आज नहीं तो 1,000 रुपए की बोतल सर एक घंटे में, 1,000 रुपए की थे। बोतल एक घंटे में खत्म हो जाती है, लेकिन वही 1,000 रुपए का अगर घी आता है घर में, तो एक महीने चलता है और घर के सारे लोग खाते हैं और घी से सेहत बनती है घी खत्म ही नहीं होता सर अब घी खत्म नहीं होता मेरे घर पे। हाँ, सर। भगवान का ग्रेट। अलग लाता हूँ, खाने के लिए अलग लाता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत पूजा अच्छा पाठ के लग रहा है सर आज आपसे बात लिए। करें। हाँ माला जी, यहाँ बहुत सारी महिलाएं आपको सुन रही हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप उन सभी के लिए? मैं तो सर सभी से यही कहना चाहती हूँ कि सर कोई भी अगर अच्छा काम व्यक्ति करेगा तो रोड़े तो बहुत आएंगे, लेकिन अगर अगर हमने ठान ली, और अगर हमने ठान ली कि नहीं हमें करना है, तो उन रोड़ों को साइड में हटाते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि अगर हमने पीछे मुड़ के देख लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और सर मैंने यही किया, मैंने ठान ली थी, और मैं एक बार तो सर इतनी हार चुकी थी कि मतलब नहीं, अब बहुत ज्यादा हो गया, और अब जैसे भी होगा कहीं पर भी 5-10 हजार की नौकरी करके जिससे पैसे लिए उन्हें भी पैसे लौटाऊंगी धीरे धीरे करके। पर सर ऐसा दिमाग घुमा, रोते रोते घर से मंदिर चली गई, मंदिर में बैठ गई और खूब रोई, खूब रोई। पहले तो भगवान अब तू संभाल ले सब कुछ, क्योंकि मैं तो हार गई हूँ। और ऊपर वाले ने ऐसा पहिया घुमाया और बिल्कुल ऐसी शक्ति रही, घर आके मैं तो इनसे साफ बोल दी, मेरे को हर महीने 20 हजार रुपए चाहिए, नहीं तो मेरे काम के बीच मत आना कोई भी, बस। और पूरे घर का खर्चा उठा, और मेरे खुद के खर्चे के लिए हर महीने मुझे 20 हजार रुपए चाहिए, नहीं तो मेरे काम के बीच मत आना। उस दिन का दिन है कि ये फिर इनने समझ लिया कि अब नहीं करना, अब इसको करने दो, अगर नहीं तो फिर ये है ना घर में पता नहीं क्या करेगी। वाह भैया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज अपन मेरी कॉम से बात कर रहे हैं, मेरी कॉम मूवी देखिए। बहुत बहुत बधाई माला जी आपको, आपकी 3S रैंक के लिए। आप अपने 6A को कब प्लान कर रहे हैं? आपका 6A कब हो रहा है? बस सर शिक्षक की तो बहुत जल्दी प्लानिंग है सर, लिख तो रखा है, पर बाकी अब देखो सब परमात्मा की कृपा है, ऊपर वाला कहते हैं ना कि उसका अगर रहा तो समय ही नहीं लगता है, नहीं तो। आप करते रहिए, पूरी टीम आपके साथ में है ना? और आप अपने डेमोज की संख्या बढ़ाइए, है ना? अब ये 3A है, 3A के बाद में आज आप 10 परिवारों को आप केंगन मशीन दे चुके हैं। 10 परिवार मतलब करीब करीब 40 से 50 लोग आपके माध्यम से आज केंगन पानी पी रहे हैं। इन 40-50 परिवारों का, ये जो लोगों का जो परिवार आपने बनाया है, इनकी मशीनों को अच्छे से चलाएं, है ना? इनकी मशीनों के साथ में कोई इश्यूज है तो उसको जाके सॉल्व करें, और इनको इस पानी के हेल्थ बेनिफिट्स करवाओ। अगर इनको हेल्थ बेनिफिट मिल गए तो ये आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे बाजार में, ठीक है? और आप ही की चर्चा फिर बाजार में जाके करेंगे कि माला जी से मिलिए, और एक अच्छे, अपने आप को अच्छे लीडर के रूप में देखें बाजार के अंदर आप, और लोगों के जीवन में बदलाव लाने की भूमिका में रहे हमेशा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आप जल्द से जल्द तरक्की करें, बड़े बड़े अचीवमेंट्स केंगन के अंदर लें। सभी की शुभकामनाएं आपके साथ में। बहुत बहुत बधाई आपसे, जी पूरे सर, परिवार थैंक को बधाई। राजपूत जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। जी सर। ठीक है, आप सहयोग करते रहें, और बच्चों को भी आप साथ में लें इस काम के अंदर। ठीक है माला जी, यू। कुछ बोलना चाहेंगे? अंतिम 2 मिनट आपके लिए। सर बस आपसे प्रेरणा मिली है, आपसे ही सीख रहे हैं यहाँ से। और मैं तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ रोज की, भगवान मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग आ जाए, बिल्कुल मनोज सर जैसे, दीपक सर जैसे, पीपी सर जैसे, और अपने वो क्या नाम, मैं नाम मेरा दिमाग से उतर जाती है सर का। और बिल्कुल लेडीजों पे अट्रैक्ट कर रही हूँ सर मैं, कि लेडीज से मेरे मतलब इतनी सारी लेडीज से आ जाए, कि मतलब एकदम मेघना मैम जैसी लेडी से मेरे को रोज मिले, और रोज मैं उनसे बात करूँ, रोज उनसे मतलब ज्यादा से ज्यादा लेडीज से पे वो कर रही हूँ सर, कि लेडीज से मेरी टीम में आए, क्योंकि
खैर अब तो माहौल अलग हो चुका है, लेकिन फिर भी जेंट्सों के साथ में जाओ और तो बहुत वो लगता है, और अपन लेडीजों के साथ में जाओ तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि लोग समझते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा तो मैं लेडीजों के ही सोच रही हूँ कि लेडीज से मेरी टीम में आए। नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी अपने टीम में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। आप किसी के भी साथ में अगर आप जाते हैं तो आप नहीं नहीं, वो कोई सुरक्षित हैं, दिक्कत नहीं सर, आप। है ना। हाँ। और पूरी टीम का सहयोग आपके साथ में है ना। और सब लोग आपके सहयोग के लिए हैं। ज्योति ठाकुर जी यहाँ पे हैं, आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं। बोलिए ज्योति जी। मैम आप पहले तो मैम को बहुत बहुत बधाई कि थैंक यू। उन्होंने हासिल करी। और हमारी दुआएं हैं कि आप और आगे जाएंगे। और मैं आपको पहली बार मिली थी ना, तो आपके हाँ। चेहरे पे आपकी तकलीफ दिखी नहीं मैम, आपकी बहुत बड़ी मुझे आज ये फील हुआ कि मैम इतने तकलीफ में तो फिर भी इतनी हंसमुख और मिलनसार है। आपका व्यवहार ही आपको आगे बढ़ाएगा मैम, बिल्कुल। और आपसे मुझे क्वेश्चन करना है मैम, आप कैसे घर और काम में तालमेल बिठाते हैं, कुछ इसके बारे में घर बताएं आप। घर में तो क्या है, मेरी बेटियां बड़ी बड़ी है, तो मुझे घर में तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सारा काम घर का कर लेती हैं वो लोग, मेरे को करना ही नहीं रहता है। और रही बात बाहर की, तो बाहर तो मैं मतलब कोई मुझे रात की 11 बजे भी बुलाए तो मैं चली जाऊँ काम के मामले में, तो सुबह 7 बजे भी बोले तो मैं चली जाऊँ घर छोड़ के, क्योंकि मुझे घर का टेंशन नहीं है। घर में अब मेरी बच्चियां बड़ी बड़ी है, 18-18, 20-20 साल की, तो वो सब संभाल लेती हैं घर को। तो टिप्स आप देना चाहें हमें। ज्योति जी पूछते हैं कोई टिप देना चाहे मुझे, आप बताएं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। बस आगे आप देखो, वो तो देखो, अब आपके तो ऊपर घर की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि आपको तो घर भी संभालना पड़ रहा है, फिर भी अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मैं अगर, जब मेरे बच्चे छोटे भी थे, तो मैं क्या करती थी, अगर मुझे कुछ करना है, अगर कुछ मतलब मेरा कारखाने का काम भी रहता था, तो मैं क्या करती थी कि अगर 1 घंटे का काम रहता था तो उसको आधे घंटे में निपटा लेती थी। अगर कभी सुबह 5 बजे उठना था तो 4 बजे उठ जाती थी। 4 बजे उठ के उसको 2 घंटे में, 1 घंटे में काम निपटा के फिर जो आगे का अपना काम है वो अपन कर सकते हैं। टाइम ठीक है मैनेजमेंट मैम। इज ऑल थिंग। आप समय को कैसे मैनेज करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ज्योति जी। एक लाइन और मैं मैम के लिए बोलना चाहूंगी कि जी बोलिए। दुनिया में रास्ते इंसान नहीं उसकी जिद बनाती। बिल्कुल ये सही है। मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। कोई और कोई सवाल करना चाहता है तो हैंड रेज करें। कोई लेडी अगर कोई सवाल पूछना चाहती है। अगर किसी के कोई सवाल नहीं है तो उसका मतलब ये है कि वो, जी ममता ममता जी मैंने। पूछिए। ममता जी। हाँ सर, मैडम माला मैडम को बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। बहुत बहुत संघर्ष करा सर उसने। आप उन्हीं की टीम में हैं, कैसा लगता है इतनी एक्टिव अपलाइन आपको मिली है। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। सहयोग रहता है माला मैडम का आपको पूरा। हाँ रहता है ना सर। बहुत धन्यवाद है उनका, तो इतना है कि कोई बोल नहीं सकता। और ये हेमराज समझो जी तो कहाँ माला है। मैडम के तो सर नहीं। जी सर। हाँ है, हेमराज जी का फैमिली वीडियो बंद था, उनको बाहर कर दिया तो इधर घुस गए आके। सर, वो नेटवर्क इशू आ गया था और मेरे मामा के यहाँ जा रहा था, आपने रिमूव कर दिया हाँ, तो फिर वापस से घर पे आ रिमूव गया। कर दिया। आज 50 लोगों को रिमूव किया है मैंने सुबह में मीटिंग में। 50 से ज्यादा लोग रिमूव हैं आज। ठीक है, हम्म, जिसमें 2 शिक्षे भी हैं। ठीक है, हम्म। 2 शिक्षे भी रिमूव किए मैंने आज। कैसा लगता है हेमराज जी आपको, टीम का सपोर्ट बढ़िया और लग रहा है सर। बालाजी का सपोर्ट। मशीन आने के पहले महंगी लग रही थी, पर मशीन आने के बाद में मशीन महंगी नहीं लग रही। जब मशीन नहीं आया था ना, जब तक तो हम्म। ऐसा लग रहा था कि बहुत महंगा लग रहा है। मशीन पर आ गई ना, उसके बाद में एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि अपने को मशीन महंगा पड़ा। ऐसा लग रहा है कि काफी सस्ती है मशीन ये। बहुत जब आ बहुत जाती है बहुत। चीज उसके बाद में उस चीज का महत्व अलग ही लग जाता है। उसके आने के पहले तो ऐसा लग रहा था सर कि 10,000 रुपये कहाँ से करूं, 20,000 रुपये कहाँ से करूं, अब 1 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, इसकी व्यवस्था कैसे करूं। ऐसे धीरे धीरे करके मैं 5-6 व्यक्तियों से लोन वगैरह वगैरह लेके
वो किसी से उधार में लेके फिर ये मशीन हुई, और उसके बाद में अब मशीन महंगा नहीं लगता सर मेरे को। वेरी गुड, वेरी गुड। मम्मी यादव जी कुछ पूछना चाहती है, मम्मी जी बोलिए। कॉन्ग्रेचुलेशन माला जी को, बहुत थैंक बहुत यू। बधाई। क्योंकि जैसे जैसे अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगी होगी आपकी, और आपकी स्टोरी सुनी तो उससे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। क्योंकि मैं, मेरे साथ जो चल रहा है मैं सोचती थी वही टफ है, पर आपके साथ तो और भी ज्यादा टफ मुश्किलें आई हैं। तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ तो फिर भी बहुत इजी है, बच्चों के साथ ही मुझे मैनेज करना है। आपके सामने तो और बहुत कठिन कठिन मुश्किलें आई हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के आज, आपकी थैंक स्टोरी जान के बहुत खुशी हुई। जब थोड़ा हमको अंदर से बहुत प्रेरणा मिली। अभी तक ये था कि कुछ लोग नहीं आ पाते हैं तो मैं डेमो करने जाती हूँ तो सोचती हूँ कि जाऊं, बच्चे को लेके जाऊंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, कहीं ना कहीं उस चीजों को डिले कर रही हूँ मैं। पर आज आपको सुन के ऐसा लग रहा है कि नहीं, सब कुछ कर सकते हैं हम। बच्चों के लिए ही कर रहे हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो मैम सब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगर सोच लें कि यार वो क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, जाएंगे तो बहुत सारी अड़चने आती, बहुत सारे रोड़े आते हैं। हम रोड़ों को साइड में करेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे रोड़ों को साइड में किए, मतलब बहुत सारे, इतनी चीजें आई मेरे सामने कि कुछ चीजें तो मैं बता भी नहीं पा रही हूँ यहाँ पर। नहीं भाई, हम लोगों के साथ तो मतलब कुछ भी नहीं है आपके अकॉर्डिंग, जो आपके सामने जो आपने फेस किया वो हमारे सामने तो कुछ भी नहीं आया ऐसा, लेकिन फिर भी हमें मुश्किल लग रही है, तो आपको कितनी मुश्किल हुई होगी। बधाई हो आपको फिर से। थैंक यू। आप आगे बढ़िए, हम लोग पीछे से हैं। बिल्कुल। मम्मी जी अभी यार मीटिंग के बाद वो गाना सुनना आप अपने यूट्यूब पे डाउनलोड करके, दुनिया में कितना कम है मेरा गम कितना कम। हाँ सर, नहीं वही मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ तो सपोर्ट है मेरी फैमिली का, उसके बाद भी मुझे इतनी मुश्किलें आ रही हैं, तो माला जी को कितनी मुश्किलें आई होंगी। बिल्कुल। हर हर एक पल उनको ऐसा लगा होगा कि नहीं और हाँ, दोनों में कंफ्यूजन होगा कि उन्हें करना क्या है। जी जी, थैंक यू मम्मी जी। शिल्पा जी कुछ पूछना चाहते हैं, शिल्पा जी पूछिए। जी सर, पहली बार मैं माला मैम को बहुत ही धन्यवाद बोलूंगी, उस चीज को बधाई भी बोलूंगी। और धन्यवाद इसलिए कि वो हर मीटिंग में, हर प्रोग्राम में मेरे साथ रहते थे। और मैंने उनको देखा है कि जब भी कुछ प्रोग्राम होता था, उनका जो क्रेज, जो उनके शब्द जो निकलते थे, तो मुझे ऐसे पहले से लगता था कि कहीं कुछ ना हो तो पर माला मैम तो बहुत जल्दी आगे जाएंगे। और वो चीज देखने को भी मिली कि 7-8 महीने में उन्होंने पूरा 3A बन के दिखाया है वो। और मैं बस ये जानना चाहूंगी कि माला मैम, ये बिजनेस महिला को क्यों करना चाहिए? आप डेमो देने जाते होगे तो कहीं ना कहीं हम महिलाओं के लिए ये बेनिफिट होता होगा, फायदा भी होगा डेमो देने जाने के समय। तो आपको महसूस होता होगा ये चीज, तो आप मुझे बताओ ना वो चीज कि महिला को ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। आजकल देखो हर घर में एक मरीज, दो बेरोजगार तो हर घर में है। और लेडीजों को भी जेंट्स के बरोबर होके करना चाहिए काम, क्योंकि अभी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। मैं यही बोलती हूँ, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि खर्चे, एक व्यक्ति अगर घर में काम कर रहा है और 4 व्यक्ति खा रहे हैं तो खर्चे मेंटेन ही नहीं हो पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो मतलब किराए के घर में भी रह रहे हैं, 4-4 6-6 लोग। एक व्यक्ति कमाएगा तो किराया भरेगा कि घर खर्चा चलाएगा कि क्या क्या करेगा एक व्यक्ति। इसलिए घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो ठीक है, अगर 18-20 साल के बच्चे भी है तो उन्हें भी काम करना चाहिए। लेडीजों को भी काम करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, या घर में सिलाई करो या कुछ भी करो, मतलब करना चाहिए काम। तो बस मैं इसी इसी तरह से समझाती हूँ, ज्यादा तो कुछ नहीं। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा बोला आपने। थैंक यू सर। महंगाई बहुत है, और महंगाई डायन खाए जात है, ठीक है। तो उसलिए अगर महंगाई से अगर आपको निपटना है तो पैरेलल एक फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। मैं लेडीज को पहले ले लेता हूँ। शिवानी चौहान जी बोले, आप कुछ बोलना चाहती हैं? पहले तो सभी को नमस्ते सर, बहुत दिनों बाद मीटिंग में आई हूँ। और मैडम को बहुत बहुत बधाई हो, उन्होंने जो ठाना था वो करके दिखा दिया। अभी तो बहुत कुछ दिखाना है, अभी तो शुरुआत है। हाँ, लेकिन जो उनके मन में था वो उन्होंने करके दिखा दिया। कितनी सारी मुश्किलें फिर भी उनका सामना किया। और मैं यही जानना चाहती हूँ कि कैसे सामना किया, जैसे मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ। कीजिए, संभावनाएं तलाशिए कि आप क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती, उनके ऊपर तो एक किताब लिखी जा सकती है।
क्या कर सकती हैं उसके लिए संभावनाएं देखिए। ठीक है शिवानी जी, मीटिंग में रोज आया करें आप। हाँ ठीक है सर। जी जी रिंकी जी बोले। माला जी को बहुत बहुत बधाइयाँ प्रिय बनने के लिए। 2 बार मिली हूँ लेकिन इतना अटैचमेंट है इनसे मुझे, जब भी सुनती हूँ और इनको देखती हूँ बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू दीदी। बस मिलिए ना माला जी आपसे जबरदस्त। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। एक सेकंड, अब आ रही है? हाँ अब आ रही। तो क्या ब्लूटूथ लगा हुआ था ना, इसलिए हम्म। किचन में काम करते करते तो यही यूज करना पड़ता है। हाँ सही है, डब्बा धुल गया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब एनी टाइम जिस समय हमें कोई बोले उसी समय हमें आपका जो वर्ड है कि भाई जिस समय आपको कोई बुला रहा है डेमो के लिए उस समय आप पहुंचे। मैं भी कई बार सोचती रह जाती हूँ यार इस समय नहीं जाना चाहिए, या अपन कल पे टल जाए, या आज इस समय समय मिल जाए, आज हम जाएंगे तो कोई क्या कहेगा। तो ये क्वेश्चन हमें वाकई में खत्म करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। नेहा जी कुछ बोलना चाहती हैं नेहा जी। माला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनम्यूट करें माला जी, आप अनम्यूट। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने आपको। जी है। माला जी कॉन्ग्रेचुलेशन। बोलिए नेहा जी। कॉन्ग्रेचुलेशन माला जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा काम किया है। काम तो देखो करना ही है, अगर अपन ने ठान ली तो काम तो करना ही पड़ेगा। और काम अगर ठाना है तो करना है, नहीं तो नहीं ठानते तो नहीं हो पाता, अगर अपन हार के बैठ जाते तो। जी, तो आपने बहुत मेहनत की है। कीजिए, आप भी कीजिए नेहा जी। बबलू जी आपके साथ में है ना। यहाँ तो राजपूत सर अब साथ में आए हैं इनके काम करने के लिए, लेकिन शुरुआत में आपको डे 1 से उनका साथ मिल रहा है। नेहा जी आप कीजिए काम, आप भी आगे कर सकती हैं, आप भी 3A बन सकती हैं इसमें। ठीक है? जी सर, जी सर। ललिता माली जी कुछ बोलना चाहती हैं। जी माला जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है अकेले, बिल्कुल बिना किसी सहयोग के। हालांकि बाद में सहयोग मिला होगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर घर में महिला ना चाहे ना तो किसी के भी घर मशीन नहीं लग सकती, क्योंकि घर में महिला ही मना करेगी। इसलिए महिला का इसमें होना बहुत जरूरी है। जेंट्स कितना भी बोले कि मैं मशीन लगाऊंगा, अगर घर में लेडीज ने मना कर दिया तो उसकी ताकत नहीं है कि वो मशीन घर में ले आए। इसलिए महिलाओं को हमको पहले देखना है। ये समस्या मेरे तो घर भी है, ये समस्या तो क्या है, मतलब यूनिवर्स से पूरे 170 देशों में ये समस्या। मेरे को 4 साल सर 4 साल पहले हस्बैंड ने बोला था कि एक मशीन आई है बोले अपने सीहोर में, तो बोले वो पानी दे रहे, बोले अपन देखे क्या। अरे मिनके तुम हटो, मिनके बहुत सारी कंपनी आई है फालतू का बेवकूफ बनाते, मिनके ले मत आना घर में पानी। लेकिन आज फिर वो मतलब जब मेरे पास बात आई तो सर मेरे डिसीजन से ही लगी वो। ग्रेट ग्रेट। ललिता माली जी को आप लोग 17 तारीख को सुनेंगे, बड़ा अच्छा गाना गाती है मैडम। आप सब लोग आइएगा, अच्छे गाने मैडम गाएंगे। दास मैडम भी है हमारे साथ में, दास मैडम भी हमारी मेन सिंगर है उस दिन की। दास मैडम, दक्षरी दास मैडम। सॉरी सर, ऐसा मत बोलिए। राधे राधे। राधे राधे। वो जी कुछ नहीं, वो तो थोड़ा बहुत ऐसे गा लेती हूँ, बट ऐसा ना बोले, मुझे खुद को अपने अपने शर्म आती है। मैम कंग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत। थैंक यू। एक्चुअली आपसे जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी तो मैं आपको देख के मुझे भी ऐसा लगा, ज्योति मैडम ने जैसे बोला है। इतना स्ट्रगल के बाद भी आप इतने अच्छी काम कर रही हैं, इसके लिए भी आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हूँ, और आपसे हम लोग सीख रहे हैं। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या जब आप किसी के पास भी जाती हैं तो कैसे क्या आप एक्सप्लेन करती हैं, थोड़ा बताइए। किस चीज का, डेमो का? ताकि आप शुरुआत कैसे क्या करती हैं? हाँ डेमो का ही।
डेमो का तो बस यही उनसे हालचाल पूछ के बस उनसे यही बोलती हूँ कि देखो ये बहुत अच्छा पानी है, एक जिंदा जल है, और हम लोग अगर अभी हम लोग क्या खा पी रहे हैं, सब जहर खा पी रहे हैं। और अगर इसे अभी हम तो हमारी इतनी उम्र हो गई, जो आज बच्चे पैदा हो रहे हैं, हम अपने ही बच्चों को अपने हाथों से जहर दे रहे हैं। अगर हमें कोई बोलते कि आप आदि सल्फास खा लो, क्या हम खा लेंगे? नहीं खाएंगे, लेकिन हम हर रोज एक सिलोपाइजन हर रोज खा रहे हैं हम। बस इसी तरह से मैं बताती हूँ ज्यादा तो। अच्छा चलो, दास मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। माला जी 21 तारीख को डेमो भी कर रही हैं अपने उस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है? जी जी। हाँ, तो जाल सभागृह में जो अपना 21 को प्रोग्राम 17 को प्रोग्राम हो रहा है, उसमें 17। डेमो भी माला जी करेंगे, ठीक है? ओके ओके सर। सुनीता दीक्षित मैम कुछ ठीक है। बोलना चाहते हैं? जी दीक्षित मैम, अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्ते सर। नमस्ते जी। आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही आ रही आ रही। हाँ, माला जी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। इतनी मोटिवेशनल स्टोरी है आपकी, बहुत अच्छी। जो भी सुनेगा उसको बहुत काम आने वाली है। और आपने इतना संघर्ष करके जो काम किया, वाकई में उसके तारीफे काबिल है वो। बहुत आगे बढ़ो, बहुत अच्छा बनोगे। बहुत मुझे लग रहा है आपकी स्टोरी सुन के और आपको सुन के कि आप बहुत आगे जाओगे। मेरी तरफ से बहुत बड़ी बधाई आपको। और शिल्पा जी का जो सवाल था कि लेडीज को ये काम क्यों करना चाहिए, उसके लिए मैं बोलूंगी कि घर की जो जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार को स्वस्थ रखने की, परिवार को पौष्टिक भोजन देने की, वो जिम्मेदारी अगर देखा जाए तो स्त्रियों की होती है। तो ये काम तो स्त्रियों को ही करना चाहिए। वो स्त्रियों के लिए इससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि किचन में बिल्कुल जो सबसे ज्यादा मशीन का यूज करती हैं वो लेडीज ही करती हैं। तो जरूर ये स्त्रियों को काम करना चाहिए, और महिलाओं तक, महिलाएं को ये काम पहुंचाना, महिलाओं तक स्त्रियां बहुत अच्छे से पहुंचा सकती हैं। क्योंकि सब्जियों को धोना, अच्छा खाना बना के देना, पौष्टिक भोजन देना, परिवार को स्वस्थ रखना, परिवार की देखभाल करना, ये सब स्त्रियां ही करती हैं। इसलिए स्त्रियों को तो बहुत अच्छे से करना चाहिए, और बहुत जरूर करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली सुन मेरा के। तो मानना है सुनीता जी कि ये काम है ही आपका, हम तो जबरदस्ती घुस गए इसमें। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही है। ये तो सारा काम आपका ही लेडीज था। को ही ले लेना चाहिए अपने हाथ में। हम तो घुस गए हैं इसके अंदर। बाकी ये हम्म। काम एग्जैक्टली आप ही का है। अगर अपन देखें, आज एक टपरवेयर एक कंपनी है जिसके अंदर लेडीज हाँ ही जी। काम करती हैं, करोड़ों हाँ का जी। टर्नओवर है उसका। पर वो हाँ क्या बेचते हैं? किचन प्रोडक्ट्स, वो बर्तन जो होते हैं जी जिसमें सर। मसाले वसाले रखते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स, उसका काम हाँ करते हैं। लेकिन हाँ, उनका भी आज करोड़ों का टर्नओवर है। बिल्कुल तो आप सोचिए कि ये मशीन हर किचन में जरूरी है, और महिलाएं ही जरूर उसको जरूर ऑपरेट करती हैं। जरूर होना चाहिए। मशीन भले वो ही घर में लग महिलाओं को जाती तो है, लेकिन बिल्कुल इसका ऑपरेट हर विरोध घर में करना महिला ही ही नहीं करती है। चाहिए। हर घर में इस मशीन को ऑपरेट तो लेडी ही करती है। लेडीज ही करती है। और महिलाओं को तो कभी इसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार है या परेशान है, तो उसकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडीज पे ही आती है। लेडीज को ही उसकी सेवा करनी है, लेडीज को ही उसका ध्यान रखना है। तो लेडीज को कभी मना नहीं करना चाहिए इस चीज के लिए। और लेडीज जब बीमार पड़ती तो उसकी कोई सेवा नहीं करता है, ये भी ये उसकी कोई सत्य है। सेवा नहीं करता है, इसलिए लेडीज को अपने आप को उसको मजबूत रखना भी बहुत हाँ, जरूरी है। उसको बाम भी लगाना है ना, तो वो खुद ही झंडू तो वो बनती है और खुद खुद ही ही को बाम करना लगाती है, है। खुद ही को करना है, ठीक है बिल्कुल ना? सर। वो खुद ही कोई उसकी कोई मदद नहीं करता है। ये हकीकत है, हर घर की कहानी है। तो बिल्कुल हर आप घर की सोचो कि कहानी है सर। अगर आप चाहते हो कि आप स्वस्थ रहो, आप स्वस्थ रहोगे तो पूरा घर स्वस्थ रहेगा। तो पूरा घर स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि लेडीज को अपने घर में डॉक्टर ले आना चाहिए। जैसे अभी अपन ने अपने घर में एक जीता जागता डॉक्टर आके बैठा है, लेडीज से बस उसी में फिर खुश रहेंगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मानू जी। बहुत 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 बधाई बहुत माला जी, आपको सभी की तरफ थैंक से यू। बहुत बहुत बधाई आपको।